वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हम पढ़ेंगे मनी, ज़र। मनी वाला चैप्टर पढ़ने से पहले, ज़र पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा जो दुनिया में रकम, रुपया, पैसा होने से पहले भी एक निज़ाम था। उसको कहते थे बार्टर सिस्टम, यानी कि तबादले का निज़ाम। मतलब लोग चीज़ों के इवज लेन देन किया करते थे, चीज़ों का तबादला होता था। मतलब मुझे अगर मैं किसी को चावल दे के उसे गंदम ले लूँगा, किसी को अचार दे के उसे कपड़े ले लिए, इस तरह करके तबादले का निज़ाम पहले चलता था दुनिया में। जब पैसा नहीं था बन सका, ईजाद नहीं था हुआ, उससे पहले पहले ये क्या था दुनिया में, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन है, बार्टर से मुराद एक शय का दूसरी शय के इवज बराह रास्त तबादला, जबकि इसमें ज़र को बतौर आला मुबादला इस्तेमाल ना किया जाए। Barter means the direct exchange of one good for another without using money as medium of exchange। मतलब कि ये मेरे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, मार्कर है और इंक है। अगर सपोज दैट मैंने किसी के साथ तबादला करना है तो मैं उससे कहूँगा यार मुझे इंक चाहिए, ठीक है। वो कहेगा यार मैं मार्कर लेने के लिए निकला था, तो मैं ऐसा करूँ मेरे पास इंक है, मैं कहूँगा यार मेरे पास मार्कर है, तुम मुझे मार्कर ले लो, मुझे इंक दे दो। तो इस तरह करके चीज़ों का तबादला होता। आज भी कई ऐसे इलाके पाकिस्तान में मौजूद हैं और भी कई जगहों पे इलाके हैं जहाँ पे इंसान आज भी क्या करता है, तबादले का सिस्टम मौजूद है। जैसे कि मैं एक दो गांव को जानता हूँ जहाँ पे आज भी लोग घरों में काम करने के लिए जाते हैं तो उनको उनके इवज दाने दे दिए जाते हैं। दाने से मुराद मतलब गंदम दे दी जाती है, ठीक है। बार्टर सिस्टम की कुछ खसूसियात थी और ये खसूसियात नहीं थी एक्चुअली में, ये इसकी मुश्किलात ही थी जो बाद में कहने को आप कह सकते हैं कि खसूसियात हैं, लेकिन ये एक्चुअली में बनने इसके लिए मुश्किलात ही गई थी। वो मुश्किलात क्या थी? वो मुश्किलात कुछ ऐसी थी कि अगर मैं घर से चावल लेके निकला हूँ, मैं घर से चावल लेके निकला हूँ, तो मुझे चावल के इवज, मैं चाहता हूँ मुझसे कोई शख्स चावल ले ले और मुझे उसके इवज गोश्त दे दे, ठीक है। और मुझे अब इस तरह का बंदा पूरा दिन लगा के क्या करना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था कि जिसके पास गोश्त हो और उसको गोश्त के इवज चावल ही चाहिए हो, ठीक हो। मुझे ऐसा शख्स चाहिए होता था, चाहिए कि जो वही प्रोडक्ट मुझसे ले और उसके पास भी वही प्रोडक्ट हो जो हमने आपस में एक्सचेंज करनी है। इस तरह ये एक मुश्किल चीज़ थी। फिर चीज़ें स्टोर नहीं थी हो सकती, ज़हीरा बड़ा मुश्किल था इन तबादले के निज़ाम के अंदर। अब एक बंदा 2-3 किलो गंदम लेके जा रहा है, उस ज़माने में ना फ्रिज, टीवी, और इंसान को अभी इतनी सेंस भी नहीं थी आ सकी कि चीज़ों को किस तरह स्टोर किया जाएगा। और बाज़ चीज़ें ऐसी थी जो कि ना काबिल तकसीम होनी, उनकी बड़ी ज़रूरत थी। अब मैं जाके ये कहूँ यार मैं लेके घर से कपड़े निकला हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे कोई 2 जोड़े कपड़े ले ले और मुझे ना इसके बदले ना गोश्त दे दे, ठीक है। अब एक बंदा वहां से आ रहा है, मैंने उसे कहा यार मुझे गोश्त चाहिए, वो भी यही कह रहा है यार मैंने गाय बेचनी है और मुझे भी कपड़े चाहिए। मैं उसे कह रहा हूँ मुझे पूरी गाय नहीं चाहिए, मुझे तो थोड़ा सा गोश्त चाहिए। अब क्या वो उतने हिस्से का गोश्त मुझे उतार के दे देगा? इस तरह बड़ी मुश्किल थी। फिर दौलत की जो नकल पजीरी में बड़ा मुश्किल थी। कितनी हम गंदम लेके जाएंगे, कितनी गंदम उसको दी जाएगी। फिर इसके अंदर ये दौलत की नकल पजीरी भी बड़ी मुश्किल थी। फिर इसके अंदर तिजारत में रुकावट भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि कोई पैमाना नहीं था, हम कितनी गंदम दे रहे हैं, कितने उसके इवज हम कितने ही किलोग्राम या किस हिसाब से वो चीज़ वापस उससे ले रहे हैं, ये इसके अंदर बार्टर सिस्टम के अंदर बड़ी मुश्किल थी। फिर अगर आप देखें तो मुश्तरिक इसके अंदर, हाँ, म्यार कदर, चीज़ की कदर का नहीं था होता था। हम अगले को अच्छी चीज़ देने, हो सकता है वो हमें अगर ख़राब चीज़ दे जाए। ये बार्टर सिस्टम के अंदर कहने को ये खसूसियात ही नहीं, कहने को ये बार्टर सिस्टम बड़ा आसान लगता है कि नहीं ये तो चीज़ सही थी कि अगले को वो चीज़ दी, उसके बस उसके हमने कोई और चीज़ ले ली। लेकिन नहीं, इसके अंदर जब हम जैसे जैसे फिर ये, अब जैसे मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स के अंदर ये मुश्किल आती है ना कि हमें वो बंदा नहीं मिल पा रहा। जिस तरह कुछ गाँव के अंदर आज भी ये है कि वो बर्तन के कपड़ों के बस बर्तन लिए जाते हैं, ठीक है। आज भी ऐसे गांव मौजूद हैं। मैंने भी आपको इससे पहले बताया कि लोग आज भी किसी के घर वो जाते हैं, कुछ गांव के अंदर रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए या कोई काम करने के लिए, तो उसके बस उनको सालन दे दिया जाता है, रोटी दे दी जाती है, चावल वगैरह चावल या कच्चे चावल दे दीजिए, दाने गंदम कहा जाता है तो गंदम दे दीजिए। तो बार्टर सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं मुश्किल थी।
फिर इस सिस्टम को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसा बनाया, मनी, सोने चांदी के पहले बनाए गए, ठीक है, फिर ये रुपया पैसा, आजकल आपको पता है डिजिटल मनी आ चुकी हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मनी की तारीफ यानी कि पैसे की तारीफ क्या थी, उसके फंक्शंस क्या थे और उसके एडवांटेजेस। वैसे पैसे का इतना डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन उसके एडवांटेजेस मेरिट्स ज़्यादा हैं। फंक्शंस और उसके मेरिट्स हम इकट्ठे पढ़ेंगे क्योंकि उसके फंक्शंस और मेरिट्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इसके पैसे की तारीफ, ठीक है, और उसके फंक्शंस और उसकी खूबियाँ देख। मनी की डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये मैंने उसके फंक्शंस लिख दिए हैं और सॉरी ये उसके फंक्शंस लिखे हैं और ये मैंने उसके फीचर्स लिख दिए हैं। हालांकि ये दोनों एक तरह के सेम ही हो जाते हैं, ठीक है, फंक्शंस और फीचर्स इसके आपस में समटाइम्स मिक्स भी हो जाते हैं। ये मैंने जो डेफिनेशन लिखी है मैंने फीचर की लिखी है। मनी इज एन जनरली एक्सेप्टेड द मींस ऑफ पेमेंट्स फॉर गुड्स, मतलब कि ज़र जो एक ऐसा आला है जिसके ज़रिए किसी भी अशिया की कीमत अदा की जा सकती है। जैसे कि हम पाकिस्तान में, ठीक है, हम पाकिस्तान में कोई भी चीज़, हम पाकिस्तान में किसी भी सूबे में चले जाएं, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ जाके हम अपनी करेंसी को, पाकिस्तानी करेंसी को बड़ी ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं। वो हमारी शनाख्त है, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी हमारी पहचान है, हम उसको बड़ी इजी वे में हम पहचान सकते हैं कौन सा जाली नोट है, कौन सा असली नोट है, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तानी करेंसी है, इस तरह इंडिया के अंदर इंडियन रुपी है, यूरोप के अंदर यूरो है, यूके के अंदर उनका पाउंड है, फिर इसके अलावा यूएस का डॉलर है, वो तो इंटरनेशनल करेंसी है ना, यूएस डॉलर जो बन चुका है, जो जबकि हमने कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करनी हो हमने उसको डॉलर में करनी है, जैसे कि वो जनरली एक्सेप्टेबल है, कबूल नाम है, बड़ी आसानी से हर कंट्री उसको कबूल कर लेता है। अगर आपने किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करनी है, या तो वो अपनी करेंसी के लिहाज से करते हैं, या वो एक, या पाकिस्तान ने सपोज दैट अगर दुबई के साथ करनी है तो वो पाकिस्तान उनको कह सकता है कि आप हमें पाकिस्तानी रुपी दें, ठीक है, या आप हमें दिरहम दे दें, ठीक है, या फिर वो एज अ इंटरनेशनल ट्रेड जो इंटरनेशनल करेंसी है, इंटरनेशनल मोड ऑफ मनी है, वो क्या है, हमारा डॉलर है, हम उसके अंदर कर सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी, पायदारी, हम एक ऐसा एक आला चाहिए था जो कि पायदार हो, ठीक है, जो अपनी कदरों कीमत बरकरार रख सके, ठीक है, सोना चांदी रुपया पैसा ये अपनी कदरों कीमत बरकरार रख सकते हैं, जबकि सब्जी चिप्स वगैरह ये अपनी कीमत बरकरार नहीं रख सकते, ठीक है। ट्रांसफरेबल, इंतकाल पजीरी, पैसा जो है बड़ी, अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इजी वे में अपने मेरा भाई यूके में है, ठीक है, मैं उसको इजी वे में वो मुझे वहाँ से पैसे भेज देता है, मैं उसको यहाँ से समटाइम्स पैसे भेज देता हूँ, ठीक है। अब मेरा दोस्त अगर डस्का में है, ठीक है, सियालकोट में है, सिंध में क्यों ना हो, अगर उसको पैसों की जरूरत हो तो मैं यहाँ पे बैठा बैठा अपने सेल फोन से क्या करूँगा, पेमेंट को फौरन ट्रांसफर कर दूंगा। पैसा एक ऐसी चीज बना दी गई। अब ये डिजिटल मनी आ गई ना, इससे पहले क्या होता था, सोना चांदी के सिक्के वगैरह चलते थे, स्टोरेबिलिटी, जहीरा नजीर, पैसा माशाल्लाह से आपको पता है लोग स्टोर बड़े आसानी से कर लेते हैं। बैंकों में लोगों ने मनी बॉक्स रखे होते हैं, उनके अंदर वो पैसे को बड़ी आसानी से स्टोर किया जा सकता है, जबकि बाटा सिस्टम में ऐसा नहीं था। रिकॉग्नाइजेबिलिटी, शनाख्त पजीरी, हम पैसे को बड़े आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि ये किस कंट्री का है, क्योंकि हर कंट्री के नोट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है कि ये यूके पाउंड है, ये डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे इंडियन रुपी के ऊपर लिखा होता है, पाकिस्तानी रुपी के ऊपर लिखा होता है, तो हर एक पैसे की अपनी एक शनाख्त है, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आलम मुबादला, ये पैसा बनाया गया है कि हम आसानी से पैसा दें, ठीक है। अगर हमने 10 रुपये की चीज़ देनी है तो हम उसको 10 रुपीज़ दें और उसके एवज जो भी हम लेना चाहते हैं हम उसको ले लें। हम एक्सचेंज ऑफ मीडियम के तौर पे किसको यूज़ करें, मनी को यूज़ करें। यूनिट ऑफ अमाउंट, हिसाब की इकाई का अंदाज़ा लगाया जाता है कि किसको कितनी यूनिट के लिहाज से क्या चीज़ देनी है हमने, ठीक है। अगर एक शख्स लीटर पेट्रोल ले रहा है तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या है, ठीक है। हम फिर पैसे का हिसाब लगाते हैं कि किस बंदे ने कितनी देर काम किया, उसको किस लिहाज से हमने पेमेंट करनी है उसकी, यानी कि दिहाड़ीदार जो वेजेस है, सैलरी है, उसको कितनी देनी है हमने। मोड ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट, जिस तरह आपने सुना होगा सरकारी अदायगियाँ की जाती हैं, जिस तरह के हम लोन लेते हैं IMF से, WB से, वर्ल्ड बैंक से, तो हम उन्हें क्या करते हैं, उनको हमारी सरकारी जो हमारी हुकूमतें होती हैं उनसे लोन लेती नहीं है और उनको लोन अदा भी कर देती है, ठीक है। गारंटर ऑफ सॉवरेनिटी, लोगों की साख, आजकल हम ये अंदाज़ा लगाते हैं यार जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसकी लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं, और ये हकीकत है, जिसके पास जितना पैसा है उसकी हम कहते हैं इसकी इतनी उतनी ही ज़्यादा इज्जत है,
जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये था छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था मनी, जिसके अंदर हमने मनी की डेफिनेशन देखी। उससे पहले हमने बार्टर सिस्टम देखा, बार्टर सिस्टम होता क्या है, फिर हमने मनी देखा, मनी के कुछ फीचर्स फंक्शन देखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा सा ये टॉपिक है, आप इसको अगर गूगल पे या कहीं पे किसी और भी बुक से पढ़ेंगे तो ये इससे ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप काइंडली नीचे मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसको मज़ीद डिटेल में बताऊँगा। इसके मज़ीद पॉइंट हम निकाल भी सकते हैं, हम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।